किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में हमें कितना यूरिया डालना होता है, कितनी बार हमें यूरिया डालना होता है, कितनी मात्रा में हमें यूरिया डालना चाहिए। तमाम जानकारी आज की वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। किसान साथियों, यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, ऐसा नहीं कि सभी किस्मों में आपको एक समान यूरिया यानी नाइट्रोजन की पूर्ति करनी होती है। जो किस्में जल्दी तैयार हो जाती है उसमें खाद कम लगती है, जो किस्में देर में तैयार होती है उसमें कम किस्मों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा खाद का आपको उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम सही और सटीक एकदम वैज्ञानिक तरीके से आपको बताने वाले हैं कि धान की फसल में कम दिन वाली किस्मों में कितना यूरिया डालना है, जो किस्में देर से तैयार होती हैं उसमें कितना यूरिया डालना है। तो यहाँ पे जो हमारी हाइब्रिड धान की वैरायटियाँ किस्में 120 दिन से कम दिन में तैयार होती हैं, सबसे पहले हम उसमें जानते हैं। किसान साथी, बहुत सारे हमारे किसान साथी रोपाई के समय डीएपी डालते हैं, रोपाई के समय कुछ एनपीके डालते हैं, तो कुछ किसान साथी सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं। तो यहाँ पे जो अन्य खाद है इसके मुकाबले भी हमारी जो यूरिया है वो कम ज़्यादा कम मतलब पड़ सकती है मात्रा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उन किसान भाइयों की बात करते हैं जिनकी वैरायटियाँ कम दिन में तैयार हो जाती हैं और रोपाई के समय डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। तो उन किसान साथियों को आपको यूरिया जो है रोपाई के समय लगभग 16 केजी देना होता है। यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, यूरिया का इस्तेमाल धान की फसल में 3 बार आपको करना है। पहली बार रोपाई के समय, दोबारा से लगभग 25 से 30 दिन पे, तीसरी बार 40 से 50 दिन पे। तो पहली बार रोपाई के समय अगर आप डीएपी डालते हैं तो 28 केजी डीएपी, 16 केजी यूरिया, साथ में एमओपी आपको डालना होता है लगभग 11 केजी। तो ये पहली बार में आपको ये 3 खादों का इस्तेमाल करना है। दोबारा से जब आपकी रोपाई के 25 दिन हो जाते हैं, अगर आपने डीएपी डाला है तो आपको रोपाई के 25 दिन पे फिर से यूरिया 30 केजी और यहाँ पे जिंक आपको 33% वाला 5 केजी डालना होता है। इसके बाद में रोपाई के 40 से 45 दिन पे फिर से आपको यूरिया 30 केजी और एमओपी पोटास 12 केजी आपको डालना होता है कम दिन वाली वैरायटियों में अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो हम एमओपी पोटास की मात्रा बताएंगे आपको, वो 2 भागों में ही हमने बताया हुआ है। आपको पहली मात्रा रोपाई के समय, दूसरी मात्रा 40 से 45 या 50 दिन पे देनी होती है। हमारे बहुत सारे किसान साथी रोपाई के समय एनपीके 12-32-16 डालते हैं। तो 12-32-16 वाले किसान साथी रोपाई के समय यूरिया 16 केजी और साथ में आपको कुछ नहीं डालना, केवल आपको यूरिया ही डालना है, क्योंकि इसमें किसान साथियों जो पोटास वो पाया जाता है। अब यहाँ पे रोपाई के 25 दिन पे यूरिया 30 केजी और यहाँ पे जिंक वही 33% वाला 5 या फिर 21% वाला 8 केजी आपको डालना है। रोपाई के 40 से 45 दिन पे यूरिया फिर से 30 केजी और यहाँ पे पोटास आपको 12 केजी डालना होता है अगर आप एनपीके 12-32-16 120 दिन से कम दिन वाली वैरायटियों में डालते हैं। तो अब हम जानते हैं जो हमारे किसान साथी कम दिन वाली वैरायटियों में सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो उनको कितना यूरिया डालना होता है। तो सिंगल सुपर फास्फेट तो आपको 81 केजी डालना होता है, यूरिया 27 केजी, एमओपी पोटास 11 केजी रोपाई के समय। इसके बाद में रोपाई के 25 दिन पे यूरिया 30 केजी डालना होता है, साथ में जिंक आपको डालना होता है 33% वाली 5 केजी या फिर 21% वाली लगभग 8 केजी। अब यहाँ पर रोपाई के 45 दिन पे फिर से किसान साथियों आपको यूरिया 30 केजी और पोटास आपको 11 केजी डालना होता है कम दिन वाली वैरायटियों में। अब हम उन किसान भाइयों की भी बात कर लेते हैं जिनकी जो धान की वैरायटियाँ 120 दिन से ज़्यादा दिन में तैयार होती हैं। अगर वो डीएपी डालते हैं तो कितना यूरिया डालें। तो डीएपी की मात्रा भी बढ़ जाएगी, यूरिया की मात्रा भी बढ़ जाएगी, थोड़ा समय भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो रोपाई के समय आपको 38 केजी डीएपी, यूरिया 20 केजी, पोटास 20 केजी डालना होता है। इसके बाद में रोपाई के 30 दिन पर आपको यूरिया 40 केजी डालना होता है, साथ में आप जिंक 33% वाला 5 केजी डाल सकते हैं। इसके बाद में रोपाई के 50 दिन पर आपको 45 से 50 दिन पर आपको किसान साथियों यूरिया 40 केजी और पोटास फिर से 20 केजी डालना होता है अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं 120 दिन से ज़्यादा दिन वाली वैरायटियों में। अगर आप एनपीके 12-32-16 डालते हैं तो एनपीके 12-32-16 55 केजी, यूरिया 20 केजी रोपाई के समय, साथ में 30 दिन पे आपको फिर से रोपाई के 30 दिन पे आपको यूरिया 40 केजी, जिंक आपको 33% वाला लगभग 5 केजी डालना होता है। इसके बाद में रोपाई के 50 दिन पे फिर से यूरिया 40 केजी और पोटास यहाँ पे 25 केजी जो अगर आप एनपीके 12-32-16 डालते हैं तो आपको डालना होता है। अब हम बात कर लेते हैं एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट अगर आप ज़्यादा दिन वाली वैरायटियों में डालते हैं तो यहाँ पे 120 दिन से ज़्यादा दिन वाली वैरायटियों में अगर आप एसएसपी डालते हैं तो 110 केजी डालना है, यूरिया 35 केजी और पोटास आपको 20 केजी रोपाई के समय। इसके बाद में रोपाई के 30 दिन पर आपको यूरिया 40 केजी, जिंक सल्फेट आपको 33% वाला 5 या फिर 21% वाला 8 केजी, साथ में 50 दिन पर रोपाई के 50 दिन पर आपको यूरिया 40 केजी और पोटास 20 केजी डालना होता है। यहाँ पर जो हम जिंक डालेंगे वो हम जब हम दूसरी बार यूरिया डालते हैं 25 से 30 दिन पे तब हम डालेंगे 21% वाला 8 केजी या फिर 33% वाला 5 केजी। आप चाहें तो इस अवस्था में सल्फर भी डाल सकते हैं। सल्फर यहाँ पे आपको 90% वाला 3 केजी डालना होता है। तो यहाँ पे हमने लगभग सभी खादें आपको बता दी कि कौन सी खाद के साथ कितना यूरिया डालना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य भाई के साथ शेयर करें।